हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th पॉलिटी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है वुमेन चेंज द वर्ल्ड। मतलब वुमेन यानी जो महिलाएं हैं वो दुनिया में किस तरह से चेंजिंग्स ला रही हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो फर्स्ट सब टॉपिक इसके अंदर आता है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको कुछ भी नहीं दी जाएंगी बट आपसे एक्सपेक्ट बहुत कुछ किया जाएगा, यही है इसका मतलब, राइट। अब होता क्या है, पीपल थिंक मैन एंड वुमेन स्पेसिफिक वर्क्स। लोग ऐसा सोचते हैं कि जो मैन है वुमेन है, मतलब जो आदमी और औरत है, इन दोनों के अलग अलग काम है, अपने अपने स्पेसिफिक काम है, ठीक है। आउटसाइड द होम वुमेन सर्टेन जॉब्स। मेनली ये माना जाता है कि औरतों का काम घर संभालना है, ठीक है। घर के बाहर भी कुछ ही ऐसी जॉब्स है जो उनके लाइक मानी जाती हैं, राइट। स्टीरियोटाइप्स होता है जैसे अपनी कोई अवधारणा बना लेना कि हाँ ये चीज़ सही है तो यही सही है, किसी की बात ही नहीं सुनना। तो वैसे स्टीरियोटाइप्स हमने क्रिएट कर रखे हैं अपने माइंड में कि हाँ औरतें घर संभालती हैं, आदमी जो है वो बाहर जाके पैसा कमाता है। तो ये प्रथा बहुत टाइम पहले से चलती आ रही है। गर्ल्स एंड बॉयज़ सेम सपोर्ट, नो, गर्ल्स एंड बॉयज़ को भी सेम सपोर्ट नहीं मिल पाता। मतलब लड़कों को तो ऑब्वियसली ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनका ज़्यादा ध्यान रखा जाता है खाने पीने का, उन्हें घर के काम नहीं करने होते हैं। लड़कियों को तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। एजुकेशन में भी ऐसा होता है, लड़कों को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, गर्ल्स को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती, चाहे फाइनेंशियल मैटर्स में बात कर लो, राइट। तो ये थोड़ा सा बताया था एक ओवरव्यू। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है लर्निंग फॉर चेंज। अब चेंज, अगर हमें दुनिया में चेंज लाना है तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ नई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत पुरानी ये बात बताई है कि गोइंग टू स्कूल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब आज के टाइम पे भी देखिए, स्कूल जाना ये एक ज़िंदगी का इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। बहुत शुरू में ऐसा नहीं माना जाता था, तो जब बच्चे स्कूल जाने लगे, थोड़ा टाइम बीता, तो सब लोगों के दिमाग में ये हो गया कि हाँ बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कॉमन सी चीज़ है, ये तो होनी चाहिए, तो सबने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। बट फॉर सम चिल्ड्रन नॉट पॉसिबल। पर अभी भी कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके लिए ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी या फिर उन्हें घर के लिए खुद पैसा भी कमाना पड़ता था। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं था। मोस्टली दे लर्नड द वर्क ऑफ देयर फैमिलीज। अब ज़्यादातर वो क्या करते थे, जो काम होता था उनके घर वालों का वही संभालते थे। कि अगर कोई मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं किसी के माँ बाप, तो आगे बच्चे भी वही सीखेंगे। तो यही चीज़ आगे चलती रही। लेटर स्कूल्स कॉमन, लेकिन ये तो हमने बहुत पुरानी बात की, ये वाली। बाद में क्या हो गया, स्कूलिंग करना, स्कूल जाना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई। सोसाइटीज़ स्टार्टिंग सेंडिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल। अब जो मॉडर्न सोसाइटीज़ थी वो तो अपने बच्चों को स्कूल भेजती ही थी, लेकिन जो रूरल सोसाइटीज़ थी उन्होंने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया। ऑपोजिशन एफर्ट्स, अब बहुत ऑपोजिशन हुआ इस चीज़ का, बहुत विद्रोह हुआ कि नहीं लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है। इस चीज़ के लिए बहुत क्वेश्चनिंग की गई, बट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एफर्ट्स भी किए, जिसकी वजह से लड़कियों ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बहुत ईजी सा चैप्टर है, इसमें जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताइए आपको। नाउ स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। अब आज के टाइम में स्कूलिंग कैसी है, पढ़ाई कैसी है, शिक्षा कैसी है, उसके बारे में बात की है। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ अटेंड द स्कूल, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही स्कूल को अटेंड करते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है आजकल तो, है ना। अब इन्होंने यहाँ पे बात की है 1961 के सेंसस की और 2011 यानी 1961 और 2011 के सेंसस की। तो इसके हिसाब से 1961 में जो मेल थे वो सिर्फ 40% एजुकेटेड थे और फीमेल्स 15% एजुकेटेड थी। लेकिन अब 2011 के सेंसस, जब सेंसस क्या होता है, हर 10 साल बाद एक रिकॉर्ड लिया जाता है कि एजुकेशन का क्या हाल है, हेल्थ सेक्टर का क्या हाल है, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड, पॉपुलेशन कैसी है। तो 2011 के सेंसस में क्या निकला कि जो मेल हैं वो 82% एजुकेटेड हो चुके हैं। मतलब अगर 100 आदमी हैं तो उसमें से 82 जो हैं, 82 जो हैं वो एजुकेटेड हैं। फीमेल्स की बात करें तो सिर्फ 65% एजुकेटेड है। मतलब 15 से 65% वुमेन का आंकड़ा पहुंच गया और 40 से 82% आदमियों का। लेकिन जो मेल हैं वो अभी भी लीड कर रहे हैं, उनकी परसेंटेज एजुकेशन में अभी भी हायर है, अभी भी ज़्यादा शिक्षित है मेल, ठीक है ना। यहाँ पे एक इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है, मुस्लिम गर्ल्स लेस लाइकली कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। हम लड़कियों के एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हमने अनटचेबल्स की बात की है, दलित्स की बात की है प्रीवियस चैप्टर्स में। बट अब ये बात करें मुस्लिम गर्ल्स की, कि जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं वो अपनी प्राइमरी क्लासेस, मतलब जो प्राइमरी स्कूल है अपना, उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये भी हमें सेंसस के थ्रू, 2011 के सेंसस के थ्रू पता चला है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वुमेन्स मूवमेंट, यानी औरतों ने अपनी पढ़ाई के लिए एक आंदोलन किया, तो उसमें क्या क्या हुआ, ठीक है। नाउ हैव राइट टू स्टडी। अब क्योंकि इन्होंने आंदोलन किया तो इन्हें मिल गया राइट टू स्टडी, यानी शिक्षा का अधिकार, ठीक है। वुमेन स्ट्रगल चेंजेस, वुमेन ने इसके लिए बहुत स्ट्रगल किया है ताकि उन्हें एजुकेशन में एक, कह सकते हैं आप कि उन्हें एजुकेशन का मौका मिले, पढ़ाई का मौका मिले।
इस स्ट्रगल की वजह से बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं, उन्हें ऑब्वियसली पढ़ाई का मौका मिला है। ठीक है, आज औरतें कौन सा पद ऐसा नहीं जहाँ वुमेन नहीं पहुँची है, हर एक पद तक है। ठीक है, मैनी मैन ऑल्सो सपोर्टेड। अब बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों ने स्ट्रगल किया तो ही उनको एजुकेशन का हक मिला है, राइट टू स्टडी मिला है, नहीं, बहुत सारे ऐसे आदमी भी थे, मैन भी थे जिन्होंने इस चीज़ में उनको सपोर्ट किया है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमें पढ़ना है वुमेन्स मूवमेंट के बारे में कि जो जितनी भी महिलाएं थीं उन्होंने आंदोलन किया था वो 3 चीज़ों पे बेस्ड था, कैंपेनिंग, रेजिंग अवेयरनेस एंड प्रोटेस्टिंग। कैंपेन्स होता है कि कोई आंदोलन की तरह ही कोई कैंपेन चलाना, ठीक है, कोई मुद्दा उठाया और उसके ऊपर कोई कैंपेन चला दिया। लाइक टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, बहुत वायलेंस की जाती थी, जैसे कि औरतों पे हाथ उठाना, है ना। तो इस तरह की चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन चलाया कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए एक लॉ भी पास किया गया 2006 में, जिसमें वो सब औरतें जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई थी, ठीक है, उनको लीगल प्रोटेक्शन दी गई, राइट। ये हो गया कैंपेन। होता है, अब एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट वर्ड हिंदी में नहीं आ रहा, बट कैंपेन होता है कोई भी मुद्दा उठा के उसके ऊपर डिस्कशन करना, कैंपेन चलाना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। ठीक है, इसके बाद आता है रेजिंग अवेयरनेस। रेजिंग अवेयरनेस मतलब लोगों में अवेयरनेस लाना, जागरूकता लाना, स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेज, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग्स। अब लोगों में जागरूकता कैसे आएगी, ताकि सबसे पहले तो घर घर जाके उनको समझाना पड़ेगा कि औरतों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, हर एक घर में तो नहीं जा सकते ना, तो गली में कुछ नाटक किए जाएंगे, कुछ गाने गाए जाएंगे, पब्लिक मीटिंग्स होंगी जहाँ पे कोई भी आए बैठ सकता है। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता लाई गई। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट या पार्ट कह सकते हैं वुमेन्स मूवमेंट का, वो था प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट करना मतलब विद्रोह करना, रेजिंग वॉइस, अपनी आवाज़ उठाना कि हम गलत बात को नहीं सहेंगे। ठीक है, हम घर पे नहीं बैठेंगे, हम पैसे भी कमाएंगे, हम बाहर भी जाएंगे, हम शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और हम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। एंड वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 7 पॉलिटी।